हेलो दोस्तों। मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं और इसमें हम समझते हैं कि हम किस तरह से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और कैसे हम जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, इसे करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि देखो उसने एमआरपी पर छूट दी होगी और उसे बेचा होगा। तो मैंने मान लिया कि पहला सामान उसे 10% की छूट पर दिया हुआ है, तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है। यानी 10 रुपये का अगर अंकित मूल्य है तो एक की छूट के बाद उसने 9 रुपये का दिया होगा। अब उसने नेक्स्ट कहा है कि 20% की छूट दी है, तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। यानी 5 का जो सामान है छूट के बाद 4 रुपये में दिया होगा। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य, और ये मल्टीप्लाई पर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन उसने विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है कितना, 9,504। तो देखो यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन है। या तो पहले आप इस संख्या को दोनों को गुणा करके तब वैल्यू को रखो उसके बराबर, या पहले ही इस वैल्यू को काट दो। तो मैं 9 से पहले इसमें भाग देता हूँ, 9 एकम 9। अब देखो यहाँ से अंक उतारेंगे हम 5 का। अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे। तो उससे पहले हमें क्या रखना होगा, भाग टूटी जीरो रखना होगा। अब 9 पन्ना कितना होता है, 45। बचेगा कितना, तो 45, 5 बच जाएगा, 9 छिक्के 54। अब जो हमारी वैल्यू है वो कितनी बार कट जाएगी, 1,056। अब देखो हम 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 से भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 छिंगे 24, 4 चौके 16। अब ये हमारी वैल्यू जो है वो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें यहाँ कितने की वैल्यू निकालनी है, 50 रेशियो की वैल्यू। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। कि हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ये आ जाएगा, 5 चौके 20 की जीरो हासिल 2, 5 छिक्के 30 और 2 32 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13,200। यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, ये जो वैल्यू है वो 13,200 है। कितना है, 13,200। अब ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि हम एक छूट निकाल सकते हैं, जो आपको कल मैंने बताया था, नेट फैक्ट एक्स प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -10। बाई की वैल्यू कितनी है, -20। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 200/100। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो देखो यहाँ से ये वैल्यू -30 और ये +2, तो 30 में से 2 जाएगा, कितना रह जाएगा 28%। यानी आपको इस 28% छूट के बाद, यानी कहने का मतलब 72 की वैल्यू दी गई है, जो कि 9,504 है। अब देखो वही तरीका, आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें 8 से भाग दे दो या 9 से भाग दे दो। तो सबसे पहले मैं 9 से भाग देता हूँ, कितनी बार चला जाएगा 9। अब यहाँ मैं 9 से भाग दूंगा तो ये 1, 0, 5 और 6, क्योंकि मैं पहले ही काट चुका हूँ 1,056 बार। अब देखो मैं यहाँ 8 से भाग दे दूंगा तो 8 एकम 8, बचेगा कितना 2, 8 × 3 = 24, बचेगा कितना 1, 8 दूनी 16, यानी 132। अब देखो हमें कितने में से देखा था कि अगर टोटल एमआरपी 100 होता तो 28% छूट के बाद ही तो 32 बनता। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,200। आप जैसे भी चाहो उस तरह से कर सकते हो। यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया था, ये 13,200 था, इस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन को सही कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 6 है और उनका LCM लघुत्तम समापवर्तक 25, 30, 80, यानी 25, 30, 80 दिया गया है। यदि एक संख्या उसमें से 42, 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा बराबर होता है LCM गुणा HCF। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो पहली संख्या का मान दिया गया है आपको 42, 18, इंटू दूसरी संख्या आपसे पूछा है कि क्या होगी। देखो एलसीएम दिया गया है आपको 25, 30, 80 और HCF दिया गया है 6। अब देखो आप इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 तिया
18 इंटू दूसरी संख्या। अब देखो 25, 30, 80। अब दूसरी संख्या का मान निकालना है तो इसमें भाग लग जाएगा 25, 30, 80 में कितनी से भाग लग जाएगा, तो आपको दिया गया है। अब देखो हमें यहाँ भाग देना है तो हमें इसमें पता करना होगा, लेकिन आपको देखो अगर आपको यूनिट डिजिट का डिजिटल सम वाला कंसेप्ट पता है तो वहां से आप इसे कर सकते हो। देखो 5 और 3 8, 8 16, 16 से कितना हो जाएगा अगर उनके अंकों को जोड़ेंगे तो, या फिर देखो 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18, 18 यहाँ से यानी अंकों का योग 9 हो जाएगा। 7 और 3 10, यहाँ 1 बन रहा है, तो आपका इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उसमें 9 बनना चाहिए। तो 9 बनने के लिए आपके देखो यहाँ पर भी 9 बन रहा है, 5 और 4 9 और 2 11, यहाँ 2 बन रहा है। यहाँ देखो 2 और 1 3, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, यहाँ से भी 2 बन रहा है। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होंगे, आप यहाँ पर जाओगे। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो इसमें, अगर मैं इस संख्या को 36 से डिविजिबल, क्योंकि 7 का भाग दूंगा 7 3 21, 7 चौके 28, तो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ देखो इकाई का अंक है, मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना होगा कि इकाई का अंक 8 हो तो वो 6 आएगा। इस वजह से जब मैं इस संख्या में भाग दूंगा तो ये परफेक्ट 360 बार कट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप डिजिटल सम का प्रयोग करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक संख्या है, ये भिन्न दी गई है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करो कि इनका मल्टीप्लाई करो। देखो 10 गुणा 3 करता कितना होता, 30। यहाँ 5 गुणा 7 करता तो कितना होता, 35। अब देखो 30 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो 35 बड़ा है तो ये जो भिन्न है आपकी ये बड़ी भिन्न होगी। अब मुझे इस ऐसे ही अगले वाले में चेक करना है, तो 10 इंटू 11 करता तो 110 होता, 15 इंटू 7 करता तो 15 सत्ते 105 होता है। अब 105 बड़ा है या 110 बड़ा है, तो 110 यानी ये संख्या आपकी बड़ी होगी। अब मुझे इसी प्रकार से इसमें देखना है, तो 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा। 15 इंटू 13 ये करना है, तो देखो 15 इंटू 10 करूंगा 150, और 15 थी 45, 150 में कितना जोड़ना है, 45 जोड़ना है, तो 195। यानी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 220 बनेगा, क्योंकि यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर समझो। देखो क्या दिया है, 5/3, यहाँ कितना दिया है 7/10, यहाँ कितना दिया है 11/15, और यहाँ कितना दिया है 13/20। तो देखो सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 30। फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 35। अब ये 30 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो सभी जानते हैं 35 बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों में ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। और हमें बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो बड़ी भिन्न से ही तुलना करेंगे। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 सत्ते 105 होता है, और 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 होता है। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 110 बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों में ये भिन्न बड़ी है। जब ये भिन्न इससे बड़ी है तो ये इससे बड़ी होने पर ये ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों में देखना है तो 20 इंटू 11 करूंगा तो 220 हो जाएगा, 11 दूनी 22। अब यहाँ देखो 15 45 से 5 हासिल कितना हो जाएगा, 4, 15 और 4 19, 195। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो कितना होगा, 11/15। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किमी प्रति घंटे और 9 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हों तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच कितनी दूरी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ से दोनों ही स्टार्ट करते हैं। अगर वो पहले एक 8 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और एक 9 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, अगर ये दोनों 1 घंटे के लिए चलेंगे तो 1 घंटे में कितना गैप होगा, 1 किलोमीटर का गैप होगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में 1 किलोमीटर के लिए हो रहा है गैप, तो ऐसा वो कितने घंटे के लिए चल रहे हैं, 4.5। तो 1 घंटे में एक का हो रहा है तो 4.5 घंटे में कितना गैप हो जाएगा, 4.5। यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एवरेज का पूछा है और कहा है एक क्रिकेट टीम
में 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। तो टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपको औसत निकालना है तो औसत के लिए हमने पढ़ा है, क्या करते हैं हम, औसत बराबर जो होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ये आपका औसत निकालने का है। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी आंकड़ों को जोड़ना होगा जो भी आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखो, यहां से आप जोड़ना करोगे तो 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, 29 और 9 48, 48 और 2 50, 50 से क्या हो जाएगा 0। हासिल में कितना आ जाएगा 5। अब देखो नेक्स्ट आगे, 1 और 5 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 5 19 और 1 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 में आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, क्योंकि कैरी भी तो था आपके पास 5। तो कितना हो जाएगा 34। अब आपके पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। कहीं जोड़ने में मिसप्रिंट हुआ है, दोबारा से हम चेक करते हैं। तो 7 और 2 9 और 6, 7 और 2 9 और 6 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 39 40। कैरी रहेगा आपका 4, कैरी 4 रहेगा। 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29, 29 और 4 33। 11 से भाग देने पर आंसर कितना हो जाएगा 30। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 30। समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18 दिन, कपिल 18 दिन में, मोहन 36 दिन में और राजू उसे 54 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो, इनका हमें एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का तो 36 आ जाएगा, यहाँ 54 है, कितना है 54। तो देखो 54 से कितना मिलेगा, 27 × 2, तो 27 तो यहाँ से मिल जाएगा। देखो 9 × 2 18, 9 × 4 तो यहाँ से 4 मिल जाएगा। अब देखो हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम ले चुके हैं, इफिशियंसी निकालनी है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए 18, तो यानी 9 3 तो यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। देखो समझो, जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो इनके फैक्टर काट लो, और फैक्टर में सबसे बड़ी पावर आती है। तो देखो 27 दूनी 54 होता है, यानी 3 की पावर यहाँ कितना है 3, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है। देखो 9 चौके 36, 9 में यानी 3 की पावर कितनी है 2, और यहाँ 2 की पावर 2, तभी तो 4 बनेगा। और 18 में 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 की पावर 3 यानी 27 आ रहा है, और 2 की पावर सबसे बड़ा 4 आ रहा है। अब मुझे काटना है, देखो 27 में से कितना कट जाएगा 9, तो 3 रह जाएगा, क्योंकि 9 3 27 होता है, और यहाँ से 2 कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, यानी 3 दूनी 6। इसी प्रकार से मुझे 36, 9 × 4 काटना है, तो 4 तो ये खत्म हो जाएगा, 9 यहाँ से खत्म हो जाएगा तो 3। अब इसी प्रकार से 54, तो 27 × 2, तो 27 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा। ये मुझे उनकी क्या मिल गई, इफिशियंसी। अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन मोहन 8 दिन पहले काम छोड़ गया। तो मोहन जो है 8 दिन में एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 8 दिन में कितना काम कर सकता था वो 24, यानी वो 24 काम छोड़ गया। लेकिन राजू जो है वो 6 दिन, तो 6 दिन में कितने, एक दिन में 2 है तो 6 दिन में 12, टोटल काम कितने छोड़ गए वो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आपका 36 काम छोड़ गए। अब ये एक्स्ट्रा ही तो है, अब इस एक्स्ट्रा काम को हमें इसमें जोड़ना होगा, तो यहाँ पर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल कितना रहेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108। दोबारा से देखो, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसमें कितना जोड़ना है हमें 36 जो एक्स्ट्रा है, तो 8 और 6 14,
3 और 1 4 और 1, यानी टोटल हो गया 144। अब इस 144 में हमें इस संख्या से भाग देना है, तो किससे भाग देना है 144 में? 11 से। 6 और 3 9 और 2 11, तो देखिए 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देने के बाद 11 एकम 11, बचेगा कितना? 3, 11 3 33, बचेगा 1, बच जाएगा 1, तो पॉइंट लगाकर। लेकिन उसने हमें पूछा है लगभग में, कितना पूछा है? लगभग में। तो लगभग में आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि इसके नज़दीक और कोई भी संख्या नहीं है, 15 नहीं है, 19 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपये में बेचता है। 300 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए, यानी उसने कितने सेब खरीद कर बेचने चाहिए, ये आपसे पूछना चाहता है। तो यहाँ पर देखो आप कंसेप्ट लगा सकते हो वस्तुओं समान वाला। 20 रुपये में सेब खरीदे उसने, मतलब 20 सेब खरीदे टोटल, और कितने रुपए खर्च किए? 300 रुपये खर्च किए। अब नेक्स्ट कहा है उसने, लेकिन बेचते समय 15 सेब बेचे और रुपए कितने वसूले? 300। अब मुझे यहाँ वस्तुएं समान करनी है, तो वस्तु समान करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 60 सेब जो हैं कितने रुपए के? 900 रुपये के खरीदे। लेकिन 60 सेब कितने रुपए के बेच दिए? तो यहाँ पर भी मुझे समान करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, यानी 1200 रुपये में बेच दिए। कितने रुपए ज़्यादा वसूल लिए? 300 रुपये ज़्यादा वसूल लिए। और हमें यही तो पूछ रहा है वो 300 रुपये का लाभ पाने के लिए। तो 300 रुपये का लाभ कितनी वस्तुओं पर पा रहा है वो? 60 वस्तुओं पर। हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 रुपये बनता है, तो समय अवधि क्या कीजिए। देखो टोटल कितने रुपए दिए हैं उसने? 30,000 रुपये दिए हैं, और 30,000 रुपये पर हमें समय पूछ रहा है। तो हम इस तरह से, ये पहला समय, पहली वर्ष, ये दूसरी वर्ष, ऐसे ही आगे तीसरी वर्ष, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगर मैं मान लो 30,000 रुपये पर पहले वर्ष के लिए ब्याज लेता 9%, तो मुझे कितना ब्याज मिलता? देखो 0 से 0, 9 या 27, यानी उसे 2700 रुपये देने होते ब्याज के पहले साल में। कितने रुपए देने होते? 2700 रुपये। अब दूसरे साल के लिए जाएगा तो 2700 रुपये तो देगा ही देगा। अब इस 2700 पर भी उसे ब्याज पर ब्याज देना होता, लेकिन ऐसे तीसरे साल के लिए जाएगा तो 2700 तो इस पर देगा। लेकिन देखना 2700, 2700, 5400, 2700, 8100, लेकिन मुझे तो ब्याज जो चाहिए वो लगभग कहाँ तक चाहिए? 5600। तो वो तीसरे वर्ष के लिए तो नहीं गया होगा। अब उसे जो मिला होगा वो सिर्फ कहाँ तक मिला होगा? दूसरे वर्ष के लिए। जो शेष पैसा मिला होगा वो ब्याज पर ब्याज मिला होगा। तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो इतना पैसा 2 वर्ष में ही प्राप्त कर लेगा, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा जो उसे नहीं मिला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अमूल ने अपने उत्पाद का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पाद को बेचने के लिए उन्हें कितने की छूट? देखो पहले उसने कोई सामान खरीदा, उसे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद उसने कहा कि वो उतने ही रुपए में बेचे या छूट दे दे उतने रुपए की कि ना तो उसे लाभ हो, यानी इस वस्तु पर उतना ही छूट दे कि ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ए बी कंसेप्ट का रूल लगा सकते हो। जैसे 5 रुपए से वो 6 रुपए कर दिया, लेकिन वो कितने में बेचना चाहता है? पहले जितने में ही, क्योंकि 5 में बनाया है उसकी लागत और 5 में ही बिक जाए, तो उसे न तो लाभ होता ना हानि होती। तो यहाँ पर उसे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 1 का, यानी 1 रुपया कम करना होगा या 1 की छूट देनी होगी। लेकिन ये छूट किस पर देनी होगी? जो अंकित किया हुआ है उस पर देनी होगी, इंटू 100, और इसका वैल्यू होता है 16 सही 2/3% या 50/3%। ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू भी आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, और पाई का मान दिया हुआ है। तो बेलन का जो क्या आयतन, वॉल्यूम होता है, पाई r² h। अब देखिए यहां पर पाई का मान दिया हुआ है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 28, r² है तो 28 × 28,
एच का मान दिया हुआ है 56। देखो 7 से ये कट जाएगा 4 बार। अब मैं देखो एक व्यक्ति तो इसे मल्टीप्लाई करेगा पूरा, लेकिन मैंने देखा है यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है। तो मैं इसकी यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा। तो देखो यहाँ से 8 छेंगे 48 से 8, 8 चौके 32, 32 से 2 और 2 दूनी 4। तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगा दूंगा, ऑप्शन नंबर 3। मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं अपना टाइम खर्च करूंगा जब प्रत्येक ऑप्शन में यूनिट डिजिट सभी की अलग अलग है। तो मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको दिया गया है सम समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ये समरीन और गरिमा की बात कर रहा है और मिलकर ये 8 दिन लेते हैं, लेकिन जब कि अकेली समरीन इस काम को करती है तो 10 दिन। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4। अब देखना, अगर समरीन जो अकेले काम करे तो एक दिन में 4 काम करती है, तो यहां पर भी उसने 4 काम किया होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर 5 किया तो गरिमा ने कितना काम किया होगा 1। अब उसने कहा है कि गरिमा अकेली उस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना है 40 और कितनी क्षमता से 1 की क्षमता से कितने दिन लेगी 40 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 40% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। तो देखो 40% जो है वो वार्षिक है, यानी 12 महीने के लिए है, लेकिन हमें चाहिए 6 महीने के लिए। तो 12 का कितना है आधा, तो इधर भी कितना हो जाएगा आधा। तो मैं कह सकता हूं 6 महीने के लिए उसे क्या चाहिए 20%। अब मेरी बात हमेशा ध्यान देना कि जब वर्ष में 2 का अंतर हो, क्योंकि देखो 6 महीने, 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने पहले जाएगा और 6 महीने, यानी वो ब्याज लेने के लिए 2 बार जाएगा। तो जो भी आपका परसेंटेज है उसका आप फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न के रूप में बदल दो, तो 1/5 और इसका कर दो वर्ग। क्या कर दो वर्ग। तो जो अंश वाली वैल्यू है वर्ग करने के बाद वो तो आपको अंतर देगी, जो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, और नीचे वाली जो है वो मूलधन को, यानी जितना रुपया उधार दिया है उसे आपको बताएगी। तो यहां देखो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, तो 200 रुपये दी गई है। लेकिन हमें पूछ रहा है वो 5 की वैल्यू, तो 5 इंटू 5 का वर्ग करने पर 25, 25 इंटू 200, तो 25 दूनी 50, यानी 5,000 रुपये, यानी उसे कितने रुपए उधार दिए 5,000 रुपये दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत जो है वो 72,000 रुपये है, तो मूल कीमत क्या होगी। तो देखो इसे करने का 20% की क्या कर रहा है वो कमी कर रहा है। 20% की वैल्यू 1/5। अगर पहले 5 थी कीमत तो अब कितनी कर दी 4, और इस 4 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 72,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 रुपये। अब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 18,000 इंटू 5, तो 18,590,000 रुपये। हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि उसने कहा है 20% की कमी, अगर पहले 100 था तो बाद में कितना कर दिया 80, और 80 की वैल्यू कितनी दी गई है 72,000। तो 0 से 0, 8 से ये 900 बार, 900 इंटू 100 करेंगे 90,000। दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 432, 648, 576 का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लो। तो मैंने क्या किया 648 और 576 का डिफरेंस लिया, तो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 0 रहेगा, मैंने घटा दिया। अब ये जो डिफरेंस बचा हुआ है इसके गुणनखंड कर लो, तो मुझे समझ में आता है 9 इंटू 8। अब मुझे चेक करना है इसमें से 9 इंटू 8 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी। तो देखो 8 से ये भी संख्या कट जाएगी। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो देखो तीसरा अंक सम होने पर लास्ट के 2 अंकों में भाग दे सकते हैं, तो 8 चौके 32 कट रहा है। देखो ये तीसरा अंक सम है तो 8 छंगे 48, ये भी कट रहा है।
लेकिन जब ये विषम होगा तो इसमें 4 जोड़ना होगा। तो 76 और 4 80, 80 में 8 से भाग दूंगा तो 8 से कट जाएगा, यानी HCF मेरा 8 होगा। अब मुझे चेक करना है 9 से, तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 4 10 और 8 18 9 से कट जाएगा, 7 और 5 12 और 6 18 ये भी 9 से कट जाएगा। तो मेरा जो HCF होगा क्या होगा, HCF वो 72 होगा। तो इस वजह से मेरे ये ऑप्शन नहीं हो सकते और ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ध्यान देना है हमें एलसीएम निकालने के लिए। तो देखो एलसीएम क्या होता है कि दी गई संख्याओं से भाग चला जाए, जो भी संख्या है उसमें क्या होना चाहिए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनके गुणनखंड काटेंगे। क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे। तो इसके अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो 16 इंटू, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें 16 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, देखो 16 दूनी 32, 16 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, बचेगा कितना, देखो 11 बच जाएगा, 16 सत्ते 112, यानी 16 इंटू 27। देखो 16 का मतलब क्या है, अगर आप इसे समझोगे तो 16 का मतलब होता है आपका 2 की पावर 4, और 27 का मतलब होता है 2 की पावर 3। और एलसीएम निकालते समय हमें सबसे बड़ी पावर चाहिए। तो यहां से मैं अभी बाद में देखूंगा, लेकिन नेक्स्ट अगले गुणनखंड को मैं काटने की बात करूंगा। तो यहां पर भी मैं सबसे पहले 8 से भाग देता हूं। तो 8 से भाग देने पर अट्ठू अट्ठू 64, फिर बचेगा कितना 8, 8 एकम 8। अब यहाँ 81 है, और 81 से आपको समझ में आता है कि 3 की पावर कितनी होती है 4, यहाँ 2 की पावर कितनी होती है 3। अब नेक्स्ट वाले के गुणनखंड करूंगा मैं। तो नेक्स्ट वाले में मैंने देखा सबसे पहले किससे काट सकता हूं मैं, 16 से, 8 से ही काट कर देखता हूं। तो अट्ठू सत्तू 56, बचेगा कितना 1, 8 दूनी 16, और यहां से फिर 8 एक गुणनखंड मिल जाएगा, 8 9 72। तो देखना यहाँ 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी हो गई, अगर 2 की पावर यहां पर बात करोगे तो 64 हो रहा है, अट्ठू अट्ठू 64। देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, फिर यहाँ 2 की पावर 6 है, क्योंकि 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2, देखो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 2 की पावर टोटल 6 हो रहा है, तो सबसे बड़ी पावर 64 आएगा। और 3 की पावर में सबसे बड़ा है 81, और यहां से मुझे देखकर पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा उसका 4। तो देखो इन दोनों में से ये ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका मिक्सचर से, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए प्रति केजी वाले चावल और 155 रुपए प्रति केजी वाले चावल को एक साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति केजी की दर वाले मिश्रण को प्राप्त करता है। तो देखो मिक्सचर में आप 120 रुपए दिया है और 155, और मिलाने के बाद जो प्राप्त किया है वो 135, 135। अब मैं इसमें से कम करूंगा तो 120 में से 135, 15 बचेगा। इसमें से मुझे ये वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी होती है, और इसमें से मुझे ये वैल्यू घटानी है। तो इसमें से घटाने पर देखो 5 से 0, और यहाँ तो 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, तो आंसर जो है वो 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद पहली बार पथ पर कहीं पर मिलेंगे। देखो कोई भी वृत्त है और जब वो एक ही दिशा में भागते हैं तो मैंने बताया था चाल का क्या होता है डिफरेंस, और कितना दूरी तय करना उन्हें उस पथ पर 1920। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो 24 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 24 देखो कितनी बार कट जाएगा इससे, ये 80 बार कट जाएगा, क्योंकि देखो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 80 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया हुआ है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपये है, उस पर पहले 20% का वो क्या लेता है लाभ, और बाद में यानी वृद्धि करता है, और बाद में 20% की कमी करता है। तो वॉशिंग मशीन की वर्तमान, देखो मूल कीमत जो है वो कितना है 25,000। अब उसने क्या कहा है कि 20% और 20 पहले बढ़ाया फिर कम किया, तो यहाँ सक्सेसिव केस लगाकर हम पता कर सकते हैं कि टोटल मिलाकर जो है वो क्या बनेगा 4% का लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का 20, माइनस का 20,
माइनस के 400/100, जीरो से जीरो, और इससे ये कट जाएगा। तो माइनस का 4%, 4% की वैल्यू क्या होती है? तो आप जानते हो 1/25, यानी 25 में से एक कम हो जाएगा, 24/25। 25 से ये कट जाएगा तो कितना वर्तमान कीमत रह जाएगा? 24,000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात देखो, 3 संख्या दी गई है और मैंने आपको बताया था जब भी आपको देखना हो तो लास्ट की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है और पहली संख्या का भाग होता है। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, यानी 4। चतुर्थ अनुपात क्या निकल आएगा? 4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहां दिया हुआ है, एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेच दे तो उसे कितने परसेंटेज की हानि होगी? देखो 4% का लाभ, यानी 104 की वैल्यू दी गई है आपको 26,000 रुपए। अब देखो मुझे पता है 13 से ये कट जाएगा, 13 अट्ठे 104, और यहाँ 13 से कट जाएगा 2,000, 2 से ये कट जाएगा 4। तो मैं जान सकता हूं कि 4% जो है वो निकल कर आएगा 1,000 के। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 19,000। तो कितना गुना करना होगा? 19 गुना। तो यहाँ पर भी 19 गुना कर दूंगा तो 19 चौके 76, यानी कितने परसेंटेज? 76% की वैल्यू होगी 19। लेकिन हमने माना था टोटल कितना? 100%, क्योंकि 100 से लाभ लिया तभी तो 104 लिखा था। तो कितना कम है? 24% कम है। हमारा आंसर हो जाएगा 24। देखो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या दिया है? उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा जो है 0.75 सेंटीमीटर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का वर्ग, घन का 6 भुजा का वर्ग। तो 6 इंटू भुजा का वर्ग करेंगे तो 0.75 का वर्ग करना है। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इससे पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 7 कितना हो जाएगा? 56। लेकिन देखो 2 पॉइंट बाद है तो वर्ग करने पर 4 पॉइंट संख्या बाद लग जाएगा, तो 0.5625। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्के 30, 30 की जीरो, हासिल कितना हो जाएगा? 3। देखो 6 दूनी 12 और 3 15 से 5, हासिल कितना हो जाएगा? 1। 6 छंगे 36 और 1 37, 37 से 7 कैरी कितना हो जाएगा? 3। 6 पंजे 30 और 3 33। पॉइंट कितने अंक पर है? 4। 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 3.375। तो 3.375 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको 20 ही क्वेश्चन समझ में आए हों।